राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सामाजिक संस्थाएं सभी जोर देती है शिक्षा की ओर, एजुकेशन की ओर। और आजकल देखा जाए तो आजकल के कल्चर में इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। अधिकांश देखा जाए इंटरनेट का ज़माना हो, सोशल मीडिया का ज़माना हो, सभी पे इंग्लिश ज़्यादा चलती है। और हायर एजुकेशन की बात करें, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाना हो तो वहाँ भी इंग्लिश अधिकांश ज़रूरी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जाने माने ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट पर, जो कि मुजफ्फरनगर शामली पर स्थित है। उसके ऑनर ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के इकबाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, सीधी जानकारी लेंगे। सर मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि इंग्लिश वैसे तो सभी जानते हैं, अधिकांश के आवश्यकता है इंग्लिश की, बट आपसे पूछना चाहिए इंग्लिश की क्यों ज़रूरत है? भाई अभी आज के अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक नीड हो गई इंग्लिश की। अगर आप हायर एजुकेशन के साथ जाते हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती है। आप आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो तब आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो जहाँ भी आप जाओगे, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, तो आपको अपना आप को ग्रो करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है। वैसे तो सर कोई भी अपना पैटर्न नहीं बताता किस तरीके से सीखा जाता है, बट कुछ कम शब्दों में दर्शकों को बताना चाहें जो कि आपके यहाँ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किस पैटर्न पर इंग्लिश सिखाते हैं, कितने समय में सिखाते हैं, क्या उसकी फ़ीस है, क्या पूरा प्रोजेक्ट? ये इसका जो हमारे पास जो इसका जो कोर्स का हमने ड्यूरेशन रखा वो 3 मंथ्स का होता है। 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने के अंदर हम लोग बेसिक क्लियर करा देते हैं बच्चे को, जिसके बेस पर वो अपना बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेता है। और उसके आगे अगर वो पढ़ना चाहे, स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहे, एडवांस लेवल बनाना चाहे, तो उस वाली कंडीशन में बच्चे को एक लाइफ मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, जिसके साथ वो बच्चा जब तक के भविष्य में सीखना चाहे इंग्लिश को सीख सकता है। कितने समय में इंग्लिश आ जाती है? 3 महीने का कोर्स होता है। आजीवन सदस्यता? हाँ, आजीवन फ्री सदस्यता, मतलब एक बार फीस जमा करने के बाद बच्चा जब तक के पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। उसका तो कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। कोई ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने आपने बताया 3 महीने में बच्चा सीख लेता है फिर भी आजीवन दे रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है या वो 3 महीने में नहीं सीख पाता इसलिए आजीवन सदस्य? नहीं, उसका लॉजिक ये सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे ने पढ़ लिया 3 महीने, उसके बाद वो चला गया एजुकेशन के लिए। जब उसके बाद फिर उसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आना होता है तो वो आ सकता है बिना किसी फीस को दिए। आपके इंस्टीट्यूट को कितना समय हो गया? अप्रोक्स 20 साल हो गए। और आप इंग्लिश में कब से? अप्रोक्स 20 साल समथिंग। 20 हाँ। सीखते ही आपने स्टार्ट? हाँ बिल्कुल भाई। इससे पहले क्या था सर? इससे पहले किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेती बाड़ी होती थी हमारे यहाँ, उसी के बाद मन में क्या आया? बिजनेस तो बहुत थे कि इंग्लिश ही स्पीकिंग खोला जाए, क्या माइंड में? मन में कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे टीचर एक स्टूडेंट को कुछ समझा रहे थे तो डांट रहे थे, तो मैंने उसे कहा मैंने अपने इजी मेथड से समझा दिया। तो मेरे सर ने मुझे कहा कि तुम एक अच्छा टीचर बन सकते हो, तो टीचिंग लाइन में चले तो बेटर रहेगा। तो उसी दिन हमने डिसाइड किया कि हमें टीचर बनना चाहिए। बस इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं है, सीधी सी बात, एडमिशन लेना है यहाँ, उसके बाद क्लास अटेंड करना है। आप रेगुलर 3 मंथ्स की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद बच्चे को इंग्लिश आ जाएगा। क्लास यहाँ पे अटेंड करने के बाद घर पे भी कुछ समय देना पड़ता है? नहीं, अगर बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद 20 से 25 मिनट क्लास को, मतलब जो मैंने क्लास में दिया है उसे 20 से 25 मिनट रिपीट कर दे, वो सफिशिएंट इंग्लिश के लिए। जिन बच्चों को आपने यहाँ पर सर कोचिंग दिया और वो एक हाई रैंक पे पहुँच गए, सपोज डेट IPS बन गए या कुछ भी, मतलब इस तरह से जिनसे गर्व पूरे शहर को, परिवार को हो, और फिर वो आपके पास आते हैं, तो उनकी फीलिंग्स तो सर क्या ही कहें, क्योंकि वो तो एक अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं। आपकी फीलिंग्स कैसे बताएं? अच्छा फील होता है जब हमारे स्टूडेंट को इस तरह से वापस लौटता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑफिसर्स रैंक पे है, जो वापस लौटते हैं हमारे पास, तो हमें अच्छा फील होता है। गर्व से हम बच्चे को बताते हैं जब वो अपने आप ही इंट्रोडक्शन अपना देता है वो क्लास के अंदर जाने के बाद, है कि इसी क्लास के अंदर हमने अपने आप को ग्रो किया। सिंपल। इंग्लिश को खोजना हो तो किस तरीके से खोजा जा सकता है? बेसिक सिंपल ही, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे हर क्लास के अंदर इंग्लिश को पढ़ाया गया। आज तो पैटर्न ये हो गया कि LKG के बाद भी इंग्लिश को प्रॉपर देना शुरू कर दिया। स्कूल के अंदर जो बेसिक स्कूल्स होते हैं उनके अंदर बेसिक नॉलेज देना शुरू कर दिया इंग्लिश की। तो अब तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड ही बहुत हाई लेवल हो गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हायर एजुकेशन टोटल इंग्लिश में आ गया। तो इंग्लिश तो मेन चीज़ कहीं से भी आप सीख सकते हो। जैसे सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी ऐप्स हैं और उससे भी ऑनलाइन सिखाया जाता है, उस पर और डायरेक्ट प्रैक्टिकली में कुछ फ़र्क है? बिल्कुल 100% बच्चा सामने से बैठा वो क्वेश्चन पूछता है तो वो बिल्कुल फिजिकली तो बेटर ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन यदि बच्चा जाना चाहे तो वो बेटर नहीं माना जाता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर कि उन्हें एजुकेशन होती है, बोलने में माइंड नहीं खुल पाता और ज़बान भी थोड़ा तुतलाना हकलाना होता है, इस तरीके से भी एक मोटिवेट स्पीकिंग भी की जाती है, वो भी क्या आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन क्लासेस हम स्पेशल प्रोवाइड्स कराते हैं बच्चों को। मीन्स क्या होता है कि बच्चा घर से तो आ गया है, यहाँ बैठ गया क्लास के अंदर, लेकिन वो 100% अपना माइंड लेके नहीं आता, तो उसका माइंड को 100% लाने के लिए हम लोग मोटिवेशन क्लासेस देते हैं बच्चों को। तो उससे उनका माइंड खुल के बिल्कुल 100% रिजल्ट आता है। अगर हम मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो उसका मन में आता है कि मुझे कुछ कर जाना चाहिए, तो वही स्पेशल मेन मोटिव होता है मोटिवेशन स्पीकिंग का।
आप क्लास में पढ़ा रहे थे सर, तो उस दौरान आप कुछ वर्ड्स की बात कर रहे थे, बाइक्स और सोप वगैरह जो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, कि उससे भी अगर सीखना जाए तो एक प्रैक्टिकली उसमें भी एक ना एक कुछ छिपा हुआ है, जैसे बात की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज़ अ स्पेशल एग्जांपल विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, कि अगर हम लोग बाइक्स और कार्स के नाम की एक लिस्ट तैयार कर लें और उसके मीनिंग्स को उसके सामने लिखें, तो बहुत सारे वर्ड्स हम लोग बिना किसी क्राइमिंग स्टाइल से याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक स्प्लेंडर हो गया, मीन्स होता है शानदार होता है। हंक मीन्स होता है हष्टपुष्ट सुंदर लड़का। ऐसे ही हम लोग अगर कार की बात करें तो कार में बहुत सारी कार्स है, जैसे होता है स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट मीन्स होता है तेज़, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग तैयार कर सकते हैं बिना रटे हुए। अल्टो मीन्स होता है सुंदर लड़की। तो ब्यूटीफुल गर्ल भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन बट अगर आपको उसका सिनोनिम ढूंढना है तो मैंने आपको बताया। स्कॉर्पियो मीन्स होता है बिच्छू होता है, फॉर्च्यूनर मीन्स होता है भाग्यशाली होता है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो सर जैसे इनके बाइक के, गाड़ियों के और भी अदर्स प्रोडक्ट्स के नाम रखे गए और इसमें एक इंग्लिश छिपा हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर वो कॉमन सेंसेस के पीछे कोई कहानी नहीं है, सिंपल ही अगर हम जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं कि उठाया हमारा नाम ऐसे रख दिया। उसके पीछे लॉजिक था कि हमारा बेटा होगा तो हम इस तरह का नाम रखेंगे, बेटी होगा तो ऐसा नाम रखें। तो सेम कंडीशन कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा नाम देना चाहती है तो नाम के लिए वो स्पेशली इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करती है। सिंपल। अच्छा, इंग्लिश सीखने के लिए कोई एज लिमिट भी होती है? जैसे बच्चों को भी आजकल इंग्लिश सिखाने के लिए भेज देती है, माइंड पे जोर पड़ता है, उसमें आपके क्या? नहीं, बहुत प्यारा। अगर सपोज़ करो आज की जो स्थिति मैं देखता हूँ 20 साल के अंदर जो देखा, बहुत चेंजेस आ गए। आज का स्टूडेंट जो LKG UKG का स्टूडेंट भी, वो भी बहुत ग्रो कर रहा है इंग्लिश को लेकर। बहुत हमारे पास स्टूडेंट है तो बहुत कम एज के हैं और जो प्रैक्टिकली हमारे पास पढ़ते हैं और आज वो ग्रो कर रहे हैं। तो इसका कोई एज फैक्टर नहीं होता है। LKG से बच्चा वो एज कोई भी नहीं होती है एजुकेशन की, कभी भी तक सीख सकता है। बिल्कुल। ज़्यादा उम्र में आने के बाद थोड़ा माइंड कैचिंग पावर कम हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसे ये माइंड बना दिया गया कि ज़्यादा एज में बंदा नहीं पढ़ सकता। मेनली क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रैक्टिकली लें तो वो जल्दी समझ आता है। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे ज़्यादा ग्रो करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे फीस अफोर्ड्स नहीं कर सकते और उन्हें भी इंग्लिश सीखनी है, तो उनके लिए भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म या एनीथिंग या कोई आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी है? हाँ, इस तरह का कभी कभी हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो लोग अपनी तरफ से कुछ फंडिंग करते हैं और वो गरीब बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर्स निकलवाते हैं हमसे, तो वो हम करते हैं बच्चों के साथ। ऑफर्स वगैरह निकलते रहते हैं? हाँ, निकलते रहते हैं बिल्कुल। अभी करंट में कोई नहीं। यदि आपकी वीडियो के माध्यम से कोई स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आया तो उस वाली कंडीशन में हम उस बच्चे को स्पेशल ऑफर देंगे, जिसके अंदर कुल उससे 2000 रुपये लिए जाएंगे, जिसके साथ बच्चे को दिया जाएगा लाइफ मेंबरशिप कार्ड। अगर हम लोग फ़ीस की बात करें तो हमारी फ़ीस जो होती है 2000 रुपये महीना होता है। 3 महीने की फ़ीस 6000 रुपये, तो क्योंकि 3 मंथ्स का कोर्स होता है। यदि इसे वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 5000 रुपये हम लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल स्पेशली आपकी वीडियो को देखने के माध्यम से कोई वापस लौटता है हमारे पास तो उस वाली कंडीशन से सिर्फ 2000 रुपये पे करना पड़ेगा और उसी के साथ हम देंगे लाइफ मेंबरशिप कार्ड, जिसका फ़ायदा बच्चा भविष्य में भी उठा सकता है। भाई कहीं भी ट्यूशन के लिए जा रहा है तो 500 रुपये पर मंथ दे रहा है वो, फिर 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद फीस लेगा टीचर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक बार फी डिपॉजिट करने के बाद फिर बच्चा जब तक के मन में आए तब तक के बच्चा पढ़ सकता है। आपने सर अपनी POP में काफ़ी पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं, इन्हें एक्सप्लेन करा जाए तो प्लीज़ एक्सप्लेन। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं तो बेसिक यूज एंड मेथड्स जो स्पेशली हम बच्चों को प्रोवाइड्स कराते हैं, जो बेस होता है इंग्लिश का, वो यूजेस एंड मेथड्स प्रोवाइड्स करते हैं, मॉडल्स देते हैं, ग्रामर्स देते हैं, जो बेसिक होता है वो कराते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स बच्चों को स्पेशली प्रोवाइड्स कराते हैं कि अपने आपको कैसे प्रेजेंट करना होता है। वो बच्चा कहीं भी जाएगा सबसे पहले उसे खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो यदि वो अपने बारे में बातें नहीं कर पाता तो शायद दूसरे बारे में बातें नहीं कर पाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रोवाइड्स कराते हैं बच्चे को। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स देते हैं, कैसे प्रोफेशनली बात करना होता है डॉक्टर से, इंजीनियर से, टीचर से, वो चीज़ स्पेशली प्रोवाइड्स कराते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस होता है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाता है, क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है, लाइक एजिटेशन आता है, जैसा आपने कहा था एजिटेशन होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, डर लगता है सामने वाला मेरी बात के ऊपर हंसना दे या जो मैं कहना शायद गलत ना हो जाए, ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, रिमूव कराते हैं। साथ साथ देते हैं बच्चों को पोडियम राउंड्स, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंक्रेज करते हैं। तो वो एक मंच बना के हम लोग देते हैं बच्चों को, उसके ऊपर खड़ा होकर बच्चा बोलता है और वहाँ से क्वेश्चन को फेस करना शुरू करता है। यदि वो बच्चा क्वेश्चन फेस कर पाए तो आंसर दे पाएगा। उसी के साथ साथ बच्चों को हम लोग जो प्रोवाइड्स कराते हैं वो डिबेट कराते हैं, मतलब बहस करना सिखाते हैं। अब बहस बच्चा जब कर पाएगा जब उसके पास यहाँ कुछ होगा, जब यहाँ कुछ होगा तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, तो माइंड के अंदर बढ़ता है, ज़बान के साथ निकलवाता है। तो सब प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बेसिकली कुछ बताया। इसी के साथ साथ स्पेशल जो देते हैं हम लोग इंटरव्यू स्किल्स, मतलब अगर बच्चा चाहता है किसी भी लेवल के इंटरव्यू को बैठने, वो हम लोग फेस करना बताते हैं, कैसे इंटरव्यू को फेस करना होता है, उसका आंसर कैसे देना होता है।
एक लास्ट क्वेश्चन सर, सपोज डेट किसी स्टूडेंट्स को या किसी भी पीपल्स को कहीं वैकेंसी की नीड है और वो इंटरव्यू होना है उनका समथिंग, और वो आपके पास आते हैं एक चैलेंज लेकर के कि ये इंटरव्यू मुझे क्लियर करना है, जॉब में जाना है, तो कितने दिन में आप उसको ट्रेन करके? ये लास्ट वर्ड ये था, मैंने स्पेशली बताया था कि इंटरव्यू स्किल्स हम लोग कैसे बताते हैं कि हाउ टू फेस द इंटरव्यू से कैसे बात करनी होती है, ये सब चीज़ हम लोग स्पेशली डेवलप करते हैं। कि टाइम लिमिट की बात करते हैं, आफ्टर 10 डेज अगर वो बच्चा हमें ज्वाइन कर लेता, आफ्टर 10 डेज ही कैन गो एंड शी कैन गो एनीवेयर टू फेस इंटरव्यू। या कुछ भी इंग्लिश वगैरह, या ऑफ कोर्स नहीं, कंप्लीटली नहीं, मतलब इंटरव्यू को कैसे फेस करना है ये डिटेलिंग कर देते हैं बच्चों को, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, कैसे कॉन्फिडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू के सामने, तो वो स्पेशली हम लोग डेवलप करा देते हैं विद इन 10 to 20 डेज। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इकबाल सर मौजूद थे जो कि ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। इन्होंने ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात कही है कि जो भी वीडियो देखकर हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें मात्र 2000 रुपये में आजीवन सदस्यता दी जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इन्होंने बताया पूरे इंटरव्यू में कि क्यों नीड इंग्लिश की है, क्या इससे बेनिफिट हैं, और स्टूडेंट्स इंटरव्यू पर्पज़ से भी बताया कि कितने समय में इसे कर सकते हैं। वॉज नॉट, तो वॉज को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉजंट। क्या बोलते हैं? वॉजंट। और वर्ब प्लस टू को क्या बोलते हैं? वॉरेंट। क्या बोलते हैं? वॉरेंट। क्या आ जाएगा? वॉजंट और वॉरेंट। इज इट क्लियर ना? आएगा वॉरेंट आ जाएगा और इशियात क्या आ जाएगा? ब्रिटेन इंग्लिश इंस्टीट्यूट के ऑनर से अभी आपकी वार्ता कराई। अब इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका डेमो आपको दिखाया। साथ ही स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कितना समय किसी स्टूडेंट को हो गया, आइए बातचीत करते हैं। मैम प्लीज स्टैंड अप, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। I am Srishti Gupta from Shivpuri and I have passed 20 days at this center. मैम 20 डेज से आप इस सेंटर पे आ रहे हैं, क्या कुछ आपने सीखा? My English has improved a lot. Earlier I used to hesitate while speaking in front of public, but now I had improved a lot and I can speak without any fear. मैम जैसे आप 20 दिन से सीख रहे हैं, इससे पहले भी क्या इंग्लिश की नॉलेज रखते थे या फिर जैसे अभी आप इंग्लिश में कंटिन्यू बात कर रहे हैं इसी सेंटर पर आकर सीखा? I learned this at this center only. इसी सेंटर पर आकर सीखा। कैसा सर का पढ़ाना कैसा लगता है? Sir teaches us in very humorous way, like no one can bolt in at the center. सर बहुत ही अच्छे से और हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा बोर नहीं होता है यहाँ पे और बिल्कुल भी बोरियत नहीं आती। इससे पहले अदर किसी इंस्टीट्यूट पे भी आपने इंग्लिश सीखी? नहीं। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। और भी हमारे साथ मौजूद है, प्लीज स्टैंड अप, योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। I am Khushipal. कितने समय से आप इंग्लिश स्पीकिंग? I have passed 20 days. कैसा लग रहा है इंग्लिश सीखना? बहुत अच्छा। अरुण कुमार। आप इंग्लिश कितने समय से सीखने आ रहे हैं? अभी 5-4 दिन ही हुए। कैसे आपको पता लगा यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है? कैसे मतलब किस माध्यम से आपको पता लगा? किसी फ्रेंड ने बताया, कहीं एडवर्टाइजमेंट, कैसे आप यहाँ? एडवर्टाइज से देखा था। कहाँ पर देखा था? गांव में पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, उसके माध्यम से आप आए, आपने फीडबैक सर्कल लिया, किसी ने आपके आसपास वाले सीखे हुए, उन्होंने क्या बताया? अच्छा सिखाया? उन्होंने बताया अच्छा सिखाते हैं। 5 दिन से सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कुछ बढ़िया लग रहा है जी। सीखोगे रेगुलरिटी? हाँ, रेगुलरिटी से गए। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। मैडम भविष्यदीप। तो कितने समय से आप इंग्लिश सीखने आ रहे हैं? अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा कैसा टाइम लग नहीं रहा हुआ है है। 5-6 दिन में? क्या अच्छा है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत फ्रैंक टाइप है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। लगता है कि जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, जी। ग्रोथ कर पाओगे, जैसे अब एजुकेशन हो रही है सब दूर हो जाएगी। हाँ और जी, यहाँ बिल्कुल, continue आते हैं। बिल्कुल कैसे सर। पता लगा था यहाँ पर स्पीकिंग सिखाई जाती हमने होल्डिंग देखी थी सर। है? होर्डिंग देख करके आपने देखा कि बड़ा नाम है। जी। नाम? वंशिका। कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हैं? मुझे 4-5 दिन हुए हैं इंग्लिश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सर अच्छे से पढ़ाते हैं और फ्रेंडली बिहेव करते हैं। क्या एजुकेशन है? मैं बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रहे हो आप, पहले भी कॉलेज में लेक्चर लेते हो और आप यहाँ इंग्लिश का लेक्चर ले रहे हो, अंतर लगता है? कुछ अच्छा लगता है यहाँ जी college में? जी जल्दी इंग्लिश ग्रोथ कर लोगे? जी। कहाँ पर देख करके पता लगा था आपको? भैया ने बताया था, ताऊ जी का लड़का है, वो भी स्पीकिंग कोर्स करके गया यहाँ से, उसने बताया था। दाऊ जी के लड़के कैसी इंग्लिश बोलते हैं? बढ़िया बोलते हैं? हाँ जी। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रही थी, ये पढ़ा रहा था, और मिस्टर राजू पढ़ा रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं खाना बना रहा था,